वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। सहारनपुर के गांव नवादा तिवाया के प्रदीप यादव की बेटी छवि यादव ने सहारनपुर का नाम रोशन किया है। छवि यादव ने जर्मनी में 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में सिल्वर मेडल जीता है, तो वहीं उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। छवि की इस उपलब्धि से सहारनपुर में जश्न का माहौल है। छवि यादव के कोच संदीप उंटीर ने बताया है कि सहारनपुर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अगर उन्हें सुविधाएं मिल जाएं तो सहारनपुर के और भी खिलाड़ी जो हैं वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने सहारनपुर प्रशासन से अपील ये की है कि खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए उनके उचित ट्रैक आदि की व्यवस्था कर दी जाए, तो वहीं सहारनपुर से बहुत से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमक सकते हैं। अच्छा रहा सब। वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल लगा, टीम का गोल्ड मेडल था हमारा यहाँ पे। अच्छा है वहाँ, अच्छा था, शहर भी अच्छा था, कंपटीशन भी अच्छा रहा, काफ़ी सब बढ़िया था। इसका श्रेय किसको तुम कहते हो? मेरे कोच साहब संदीप पुंडीर। और जैसे ये आगे की युवा पीढ़ी है उनको क्या कहना चाहिए? बस यही कहूँगी कि अच्छे से मेहनत करो, सब अपने कोच का मतलब जो बोलते हैं वर्कआउट करे सब अच्छे से। अभी जो ये छवि यादव वर्ल्ड क्रॉस कंट्री जो अभी जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई थी, उसमें इस लड़की का छवि यादव का सिल्वर मेडल है और टीम का इनकी गोल्ड है 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में। ये 14 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही है। 14 साल से प्रैक्टिस कर इसमें अभी नेशनल में भी काफ़ी मेडल हैं इसके। अभी कम से कम 16-17 मेडल इसके नेशनल में हो चुके हैं और अभी ये रेलवे में सीनियर टीटी के पद पे तैनात है और ये रेलवे की तरफ से खेलने के लिए अभी गई थी। और वहीं सहारनपुर में आज आईसीएसई बोर्ड के 10वीं के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें आईसीएसई बोर्ड के इन्फेंट जीसस स्कूल और सहारनपुर पब्लिक स्कूल के परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें इन्फेंट जीसस के साइंस साइड से कशिश सिंह ने 96.4% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है, तो वहीं सहारनपुर पब्लिक स्कूल की श्रेया वशिष्ठ ने 93.8% अंक प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि इन्फेंट जीसस स्कूल की कशिश ने प्रथम आने का श्रेय अपने स्कूल के टीचर्स और अपने माता पिता को दिया है। मुझे गर्व है कि मेरी बेटी इतने अच्छे मार्क्स से पास हुई। उसका श्रेय मैं स्कूल टीचर और ख़ासकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने मेरी बिटिया को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। मैं इसका सारा श्रेय स्कूल को और अपनी बिटिया को, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क करती है। इतना हार्ड वर्क मैं कभी नहीं कर पाता जितना मेरी बिटिया करती है। 95.4% से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना सारा मेरा हार्ड वर्क जो था आज वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। किसे श्रेय देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और भगवान को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प करी। और वहीं कांवड़ यात्रा की वजह से मुजफ्फरनगर में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र कुमार के निर्देश पर 19 जुलाई से 21 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर शिक्षा विभाग सतर्क है और यही वजह है कि सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीबीएसई बोर्ड, डिग्री कॉलेज को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि निर्देश के बाद अगर कोई संस्थान खुला मिलता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और खबर हापुड़ से है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में कांवड़ियों का तीर्थ नगरी में आवागमन शुरू हो गया है। वहीं गंगा घाटों पर शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है और तीर्थ नगरी में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है, जिससे शिव भक्तों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। आज सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्त कांवड़िया तीर्थ नगरी ब्रजघाट से अलग अलग जनपदों की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं तीर्थ नगरी के बाजारों में सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बनी तस्वीर वाली टी शर्ट भी शिव भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं और शिव भक्त बुलडोजर बाबा की टी शर्ट को जमकर खरीदते हुए नजर आए। एक अनुमान के मुताबिक पूरे सावन मास में करोड़ों की संख्या में शिव भक्तों के तीर्थ नगरी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।
यहाँ आपकी बार बुलडोजर बाबा की फर्स्ट टाइम पे डिमांड है। यहाँ पे काफ़ी बुलडोजर बाबा मांगते हैं, भोलेनाथ जो भी भोले भक्त यहाँ आते हैं बुलडोजर बाबा को मांग रहे हैं टी शर्ट में। तो कहाँ से सब भक्त यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी, सभी जगह के यहाँ भोले बाबा भोलेनाथ वो आते हैं भोले। तो कितनी बड़ी संख्या में सब भक्त आते हैं सावन के यहाँ महीने? कई लाख जन से उसमें आते हैं भोले यहाँ पे जल उठाने। श्रावण मास का पहला सोमवार और बम बम भोलों के जयकारों से गूंजी तीर्थ नगरी। आपको बता दें श्रावण मास का पावन महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है और अलग अलग जनपदों से अलग अलग राज्यों से शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं और अब गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हमारे साथ कुछ शिव भक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से आज भोले बाबा का दिन है, सावन का पहला सोमवार है और शिव भक्त जो हैं वो कहीं ना कहीं शिवलिंगों पर जल चढ़ा रहे हैं, जल अभिषेक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट की करते हैं तो ब्रजघाट का जो नज़ारा है वो कल रात से ही अद्भुत नजर आ रहा है। चारों तरफ जो है भोले के भक्तों के जयकारे यहाँ पर गूंजते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित मंडल। तो अमित जी कहाँ से आप आए? रुद्रपुर उत्तराखंड। तो कब से आप गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं? आज मतलब कल शाम को निकले थे हम, रात में पहुंच गए थे 1:30 बजे के समथिंग में यहाँ पे बाइक से। तो किस तरह की व्यवस्थाएं आपको इस बार देखने को मिली? यहाँ पे पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था मिली हुई है और जो देखने को सफाई से लेकर हर चीज़ को लेकर बहुत अच्छा व्यवस्था है पहले से। तो जिस तरह से सरकार का निरंतर प्रयास है, योगी सरकार जिस तरह से पुष्प वर्षा भी कांवड़ियों के लिए बोल रही है और जिस तरह डीजे को भी बात करें या अगर रोडों पर जिस तरह से किसी भी अगर बात करें तो किस तरह की आपको व्यवस्था रोडों पर भी देखने के लिए मिल रही है? रोड पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है, हर जगह पुलिस प्रशासन से लेकर हर चीज़ मौजूद थी रात में भी और बहुत अच्छा है पहले से ये चीज़ें। तो कितना संतुष्ट सरकार के काम से नजर आ रहे हैं? पहले से तो बहुत अच्छे हैं, संतुष्ट हम तो कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं वो काफ़ी जो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और भी हमारे साथ शिव भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नितिन दीक्षित। तो नितिन जी कहाँ से आप आए? रुद्रपुर उत्तराखंड। तो कब यहाँ पहुँचे थे और कब आप अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे? रात 12:30 बजे पहुंचा हूँ मैं जी। और शायद शाम तक पहुंच जाऊंगा मैं अपने यहाँ रुद्रपुर में। जी जी। वहीं अपना जल चढ़ाऊंगा। तो कितने वर्षों से कांवर लेकर आए हैं? सर ये दूसरी बार है मेरा। अच्छा जी। तो किस तरह की आपको तीर्थनगरी ब्रजघाट में व्यवस्थाएं मिली देखने को? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं जो पिछली बार से कम 100 गुना ज़्यादा अच्छी हैं। चाहे वो रास्ते की दिक्कत हो, चाहे वो यहाँ लड़ाई दंगे की कोई बात हो, कोई किसी प्रकार का मैटर नहीं हो रहा है। तो सरकार के जिस तरह के योगी बाबा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनकी सरकार बहुत अच्छी है, सब जितनी सरकारें आई हैं सबसे अच्छी सरकार है। तो इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जब श्रद्धालु कांवर लेने आते थे भोले भक्त तो किस तरह की उन्हें कठिनाइयाँ होती थी? बीच खोज में उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिलती थी, जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, इस टाइम जगह जगह पे है। पहले जो था हमारा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते थे, कहीं चौराहे पे मिल गए तो मिल गए, नहीं तो कोई नहीं, बाकी तो सब मिलते थे। इस टाइम बहुत ज़्यादा व्यवस्था बढ़ी है। और वहीं मुजफ्फरनगर के जानसठ में ढांसरी गांव के रास्ते में 2 बाइकों की टक्कर हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं सीएचसी के चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। और वहीं सिद्धार्थनगर में एसओजी सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लूट का खुलासा हुआ है। टीम ने लूट में शामिल 2 शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। लुटेरों ने पीड़ित से सोने की चेन, मोबाइल और बाइक लूट ली थी। लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने लुटेरों के पास से घटना में इस्तेमाल बाइक, 3,250 रुपये और 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। ये 5/6 जून की रात्रि को एक व्यक्ति ने बताया था कि वो थाना उसका बाजार क्षेत्र के अंतर्गत अपने निर्माणाधीन मकान के बाहर लेटा हुआ था। तो वहाँ से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और चेन छीन के भाग गए थे। इसमें थाने द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें विवेचना की जा रही थी। उसमें आज सराहनीय कार्य करते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम ने इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से वो जो लूटा हुआ मोबाइल है वो बरामद किया गया। और वहीं कासगंज में अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस को सफलता मिली है। थाना
गंज डुंडवारा पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 3 चोरी की बाइक बरामद की गई है। आरोपी को कादरगंज रोड स्थित जाहिद के बंद भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। वाहन चोर पकड़ा गया है राजेश पुत्र भोलानाथ, हवा गांव, थाना गंज डुंडवारा का। तो ये गांव से और अपने बाजारों में ही मोटरसाइकिल चोरी करता था। तो इसकी एक मोटरसाइकिल गांव से चोरी किया, उसका मुकदमा गंज डुंडवारा पे लिखा था, वो बरामद हुई। साथ में 2 मोटरसाइकिल और बरामद हुई है, जिसको अभी लिंक नहीं हुई है कहाँ कहाँ से चोरी किया है। पूछताछ करके इससे कार्रवाई की जा रही है। और वहीं अमरोहा में 2 कांवड़ियों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है और अधिकारियों को दुर्घटना में घायल हुए लोगों के समुचित इलाज के लिए निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो कांवड़ लेकर कांवड़िए निकले हुए हैं, लेकिन जानकारी ये है कि 2 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस दुखद खबर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया है और साथ ही साथ जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और आगे खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहले कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने अनेक हाईवे बना दिए, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान अब यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। लोगों का ये कहना है कि पहले कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब हाईवे बनने से यात्रा सुगम हो गई है। यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। सहारनपुर एसपी ट्रैफिक प्रेमचंद ने ये बताया है कि बाईपास बनने से कांवड़ के दौरान अब लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है और रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिससे कांवड़ यात्रियों को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है और आम जनता को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कांवड़ मार्ग जो हमारा है भगवानपुर से लेके सरसावा से आगे होते हुए यमुनानगर अपना निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो बड़े वाहन हैं, हमारा हाईवे बन जाने, बाईपास बन जाने से और शहर के जितनी बसें थी, रोडवेज प्राइवेट बसें जो चल रही थी, वो हमने काशीराम कॉलोनी आवास विकास कॉलोनी वहाँ से चुनहटी फाटक से सीधा हाईवे चढ़ें, सीधा देहरादून जाना है देहरादून चले जाएं, हरिद्वार जाना है हरिद्वार की तरफ चले जाएं, जिसको करनाल जाना करनाल भी जा सकता है। और गाजियाबाद में लूट की बाद हत्या में वांछित चल रहे आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लग गई और इसी दौरान पुलिस ने घायल को अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये भी जानकारी है कि थाना टीला मोड़ क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले बुजुर्ग जसवंत शर्मा की बदमाशों ने लूट के बाद हत्या कर दी थी। इसके साथ ही वारदात में शामिल बुजुर्ग की पुत्रवधू और अन्य 3 बदमाशों को पुलिस ने 17 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बंदला नहर चेक पॉइंट पे थाना टीला मोड़ का चेकिंग चल रहा था, जिसके दौरान एक बाइक और एक बाइक सवार व्यक्ति ने चेकिंग देके संदिग्ध रूप से वहीं से भागने के लिए कोशिश किया। वहीं से भागते हुए इसी रास्ते से आया और इधर RLS इंग्लिश स्कूल मोड़ पे टर्न करते हुए वो फिसल के गिर गया। तो पीछे आया पुलिस टीम के ऊपर, उन्होंने उठकर फायर किया। जवाबी फायर में अपना स्वयं रक्षा के लिए हमारा पुलिस टीम भी वापस जवाबी फायर किया। और ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों से दादरी थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि 11 जून को बदमाशों ने एजेंट से लूट की थी। इसी क्रम में मायचा पुल के पास से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ गैंग का एक बदमाश
पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर चोरी और लूट के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार और 11,000 रुपए की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। और वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के कब्जे से लूटे गए 13 मोबाइल, एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। ये लुटेरे राहगीरों को डरा धमकाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लूट की बढ़ती वारदात के बढ़ने के बाद पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने की योजना बनाई, जिसके बाद 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये मोबाइल छिनैती और चोरी काफ़ी हो रही थी। उसके मद्देनज़र विकास जो इसमें थाना प्रभारी चार्ज में CO साहब हैं, उन्होंने और DSP साहब ने मिलकर के एक प्लान किया और उन्होंने एक गैंग पकड़ा, ग्रुप को पकड़ा, जो करीब 5 आदमियों का ग्रुप था। इनका काम था कि मोबाइल लूटते थे या चोरी करते थे, उसको फिर अपने अन्य मित्रों को भेजते थे, जो उसको OLX वगैरह पे भेज दिया करते थे। अभी जैसा कि बातचीत में आप लोगों को पता लगा है कि ये लोग मोबाइल 1800 रुपये से लेकर के 4500 रुपये तक एक मोबाइल बेच रहे थे। और वहीं कासगंज में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर पटरी के किनारे युवक का शव पड़ा मिला। मृतक बदायूं जनपद के सहसवान का रहने वाला था। घटना की सूचना पर RPF के साथ सहावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। और फिरोजाबाद के चारबाग में एक बाइक में आग लग गई। इसी दौरान आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कुछ कहासुनी होने के बाद युवक ने खुद ही अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया। जानकारी यह है कि ससुराल में आए युवक की बाइक घर के बाहर खड़ी हुई थी। ससुराल में युवक की कुछ कहासुनी हुई और शराब के नशे में युवक ने अपनी बाइक को आग ही लगा दी। बाइक से आग की लपटें उठते ही लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। तो मामूली सी कहासुनी पर युवक ने अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। और आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही देश भर के शिव मंदिरों में पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। वहीं कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सावन के पहले सोमवार का बहुत महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज की। वहीं आज सुबह से ही भोले बाबा के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें किस कदर देखने को मिली वो आप देखिए। भक्त सुबह से ही लाइन में लगकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे। और हम आपको यूपी के अलग अलग ज़िलों की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मथुरा की है, आगरा की है, बुलंदशहर की है, हापुड़ की है, शामली की है और बागपत की है। तो मंदिरों के अंदर कैसी तस्वीरें देखने को मिली वो आप देखिए। मथुरा में भारी भीड़ भक्तों की नजर आई। आगरा में देखिए लंबी लंबी कतारें। ये शिव भक्त हैं जो कि भगवान शिव के दर्शन पूजन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नजर आए। बुलंदशहर की तस्वीर आप देखेंगे तो वही वैसी ही तस्वीर नजर आएगी जैसे कि अन्य ज़िलों की नज़र आई है। हापुड़, शामली और बागपत में आप देखिए ये कतार है सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य के जलाभिषेक और दर्शन पूजन करने के लिए।
और इन खबरों के साथ ही पक्ष मांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।